हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग बाय एजे। मैं अमरजीत। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव के 10 टाइप्स के नाम हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक, आज में हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव के 10 टाइप्स के डिफिनीशन और उसके कुछ एग्जाम्पल। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव का पहला टाइप, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। These adjectives describe the quality of a person or a thing is called adjectives of quality। ये विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध कराता है। ठीक है, जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी है वो किसी पर्सन का या किसी थिंग का जो क्वालिटी है उसे शो करता है। ओके, फॉर एग्जांपल गुड हो जाएगा, ब्यूटीफुल, लॉन्ग, ऑनेस्ट, ब्रेव। ये जो है किसी पर्सन के क्वालिटी को शो करता है। ओके, आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग सेंटेंस में कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहाँ कहाँ यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक, आई सब्जेक्ट है, बॉय यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। ऑनेस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑनेस्ट यहाँ पे बॉय की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही है, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। वो कैसी लड़की है? तो खूबसूरत लड़की है। तो लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल जो है वो लड़की की विशेषता बता रहा है। ओके, ऐसे ही लॉन्ग हो जाएगा, ब्रेव, गुड, ब्यूटीफुल, जितने भी है एग्जाम्पल सबसे आप एक एक सेंटेंस बनाइएगा और उसको यूज़ कीजिएगा कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट को कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये जो विशेषण है किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध कराती है या कराता है। ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी से हम लोगों को किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण का बोध होता है। ओके, देखिए जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है उसको डिनोट करने के लिए कुछ वर्ड हैं, सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, और भी सब वर्ड हैं। ओके, आइए कुछ हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव सम राइस, सम यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। गेट इट, सी हैज मच मनी, मच यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। He filled all the boxes. Okay, here all is the adjective of quantity. Get it? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है जिसे किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या या क्रम का बोध हो उसे हम लोग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। ओके, दीज एडजेक्टिव्स इंडिकेट द नंबर और ऑर्डर ऑफ पर्सन और थिंग्स। ये जो विशेषण है वो व्यक्ति या वस्तु की संख्या या ऑर्डर का बोध कराती है। ओके, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, फ्यू, सेवरल, etc. These all are the word which indicate the adjectives of number. Okay, for example, five boys sitting in the bench. Here, five is
adjective of number. Okay, next, few girls are eating their lunch in the fourth period. Here few is adjective of number. Okay, next we see about demonstrative adjective, संकेतवाचक विशेषण. These adjectives are used to point out specific persons or things. Means to say, ये विशेषण जो है किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए यूज होता है या उपयोग होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, these, those, such, these all are demonstrative adjectives. ओके, यहाँ एक नोट है जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा. इफ दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद नाउन है, ठीक है, यदि दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद नाउन आता है तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, बट और इनके तुरंत बाद, मीन्स टू से दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद यदि वर्ब आए तो ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके, कहने का मतलब है अगर दिस, दैट, दिस, दोज के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये एडजेक्टिव होगा. और कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. ओके, और अगर दिस, दैट, दिस, दोज के बाद वर्ब आएगा तो ये प्रोनाउन होगा. और कौन सा प्रोनाउन होगा? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. ओके, गेट इट. आइए हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ पे प्रोनाउन होगा और कहाँ पे एडजेक्टिव होगा. ओके, आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे दिस, डैट, दिस, दोज के बाद नाउन आएगा और कहाँ पे अगर वर्ब आएगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहाँ होगा और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज गुड और दिस इज अ गुड गर्ल. ओके, यहाँ देखिए दिस हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है, अभी हम लोग कंफर्म नहीं है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. बट व्हेन वी सी आफ्टर दिस गर्ल कम्स, गर्ल मीन्स नाउन, तो व्हेन आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव noun comes, it means it is demonstrative adjective. Okay, and when we see after demonstrative verb is come, it means this is demonstrative pronoun. Okay, तो यहाँ पे दिस के बाद गर्ल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेट पेन. ओके, डेट यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव और आफ्टर डेट पेन कम्स. ओके, ये हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव और पेन इज नाउन. ये तब डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद अगर नाउन आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. ओके, दीज शर्ट्स आर वाइट, हियर दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव and shirts is noun, then it means it is demonstrative adjective. Okay, all clear. जहाँ भी हम लोग देखेंगे कि दिस, डैट, दिस, दोस के बाद अगर नाउन आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा. ओके, और अगर दिस, डैट, दिस, दोस के बाद अगर वर्ब आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. ओके, ऑल क्लियर. ये तो हम लोग देख लिया. दिस गर्ल, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड आफ्टर दिस गर्ल कम्स, इट मीन्स दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, हियर दिस इज अ गुड गर्ल. ठीक है, दिस and this is the be form of verb. Okay, it means this is
demonstrative pronoun. Okay, because after this not any noun comes. Okay, it means it is demonstrative pronoun. Okay, that is a new pen. It means it is demonstrative pronoun because after that not any noun comes. Okay, these are white shirts, ये भी हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऑल क्लियर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यानी विभाग सूचक विशेषण। A distributive adjective is an adjective that refers to members of a group individually. Okay, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है ऐसा विशेषण है जो किसी समूह के सदस्यों को अलग अलग संदर्भित करता है। ठीक है, मीन्स टू से विभाग सूचक विशेषण जो है किसी समूह के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग डिनोट या एक्सप्रेस करता है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड होते हैं। आइए हम लोग उस वर्ड को देखते हैं। जैसे में ईच होगा, एवरी होगा, ईदर होगा और नीदर होगा। ठीक है, आइए कुछ हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टेल मी एवरी सिंगल डिटेल्स रिगार्डिंग दिस केस। आप मुझे इस केस के रिगार्डिंग सभी डिटेल बताइए। ठीक है, हियर एवरी इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर यू बिलीव मी। ठीक है, आपकी कोई महिला मित्र है, वो आपसे बोलती है इधर यू बिलीव मी और लीव मी इन दिस सिचुएशन। ठीक है, या तो आप मुझ पे विश्वास करो या मुझे आप इसी हालात में छोड़ दो। ठीक है, हियर ईदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है बोथ सिचुएशंस आर वेरी टेरिबल फॉर मी। ठीक है, अब लड़की जो है ऐसा बोल दी कि इधर यू बिलीव मी। ठीक है, या तो तुम मुझ पे विश्वास करो या लीव मी इन दिस सिचुएशन, या तुम मुझे इस सिचुएशन में मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो दो सिचुएशन हो गए। ओके, तो नेक्स्ट जो लड़का है सोचता है कि बोथ सिचुएशंस आर वेरी टेरिबल फॉर मी। ठीक है, ये जो दोनों सिचुएशन है मेरे लिए बहुत ही भयानक है। ठीक है, तो हियर बोथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, बिकॉज आफ्टर बोथ नाउन कम्स। ओके, आइए कुछ इसका नोट्स है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। कुछ नोट्स हम लोग देखते हैं कि वेयर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन द सेंटेंस। देखिए नोट क्या है, ईच एवरी इधर नीदर के तुरंत बाद यदि नाउन है, ठीक है, तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगे। ओके, और यदि ईच एवरी इधर नीदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है, ठीक है, तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो शब्द हैं ईच एवरी इधर और नीदर के तुरंत बाद अगर नाउन आएगा तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन अगर इसके तुरंत बाद नाउन नहीं आता है तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे में ईच बॉय टुक द टेस्ट। ठीक है, सभी बच्चे ने टेस्ट दिया। ठीक है,
हियर आफ्टर ईच बॉय कम्स, ठीक, एंड हियर बॉय इज अ नाउन, ठीक, एंड ईच इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, गेट इट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ईच ऑफ द बॉयज टूक द टेस्ट, ठीक है, सभी बच्चों ने टेस्ट दिया, प्रत्येक बच्चों ने टेस्ट दिया, ठीक है। आफ्टर ईच नो एनी नाउन कम्स, ठीक, इट मीन्स दिस इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कहने का मतलब ये है कि ईच, एवरी, ईदर एंड द लास्ट इज नीदर के बाद, तुरंत बाद अगर नाउन आएगा, ठीक है, अगर नाउन आएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद नाउन अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर नाउन नहीं आता है तो ये आपका हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए जैसे में यहाँ ईच जो है डेमोस्ट्रेटिव है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है कि ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। तो आगे हम लोग सेंटेंस में देखेंगे कि ईच के बाद क्या नाउन आ रहा है, ठीक है। अगर ईच के बाद नाउन आएगा तो ये आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर ईच के बाद नाउन नहीं आएगा तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस में ईच के बाद बॉय आया और बॉय यहाँ पे नाउन है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, गेट इट। अगर और अगर डेमोस्ट्रेटिव के बाद नाउन नहीं आएगा तो ये आपका हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, यह वीडियो यही समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो 5 टाइप्स है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप इस तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके।